बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो एक मसला है ना, वो मसला ऐसा मसला है कि मैं समझता हूँ 85% लोगों को इस मसले का नहीं पता है। गुस्ल का मसला है। आपको पता है गुस्ल एक ऐसी चीज़ है, नमाज अगर गुस्ल नहीं है तो नमाज नहीं हो सकती, गुस्ल नहीं है तो आपका जो इंसान आप कुरान पाक नहीं पढ़ सकते। तो जब बड़े बड़े काम गुस्ल के बगैर नहीं कर सकते तो फिर ये कितना है मसला है। और बहुत सारे लोग इसमें कोताहियाँ कर रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, पूछते भी नहीं हैं। तो आइए आज इस मसले पर हम गुफ्तगू करते हैं कि गुस्ल करते वक़्त जो कार में पानी डालना, किस हद तक पानी डालना ज़रूरी है और किस हद तक पानी डालना ज़रूरी नहीं है। तो ये मुकम्मल गुफ्तगू आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप तो चैनल पर हैं यूट्यूब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यार ऊपर फॉलो का बटन मिलेगा, ये नीचे दबाइए, उसको फॉलो कीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आगे शेयर करके ना लोगों को बताइए कितना है मसला है। आप एक शेयर करने से हज़ारों लोगों की अगर इस मसले का पता चल जाता है तो कितना आपको सवाब मिलेगा। ठीक है, आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, गुस्ल करते वक्त अगर आपके जिस्म का बाल बराबर भी हिस्सा खुशक रह गया ना तो आपका गुस्ल नहीं होगा। बाल बराबर, हालांकि बाल कितना बड़ा होता है, अगर इतना भी खुशक रहे, इस वजह से गुस्ल करते वक्त इंसान को अपने सारे जिस्म में इस कदर पानी बहाना चाहिए कि वो जगह खुशक ना रह जाए, रह गई तो नमाज नहीं होगी हमारी। और दूसरे नंबर पर आपको एक बात ये बता दो कि जो कान है ना, ये मेरा कान है, जो इसका बाहर वाला जो नजर आ रहा है, जो सा ये कान है, जो इसको ये जो चीज़ें नजर आ रही है तो अंदरूनी हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है ना, तो इस तक पानी पहुंचाना जरूरी है। जो कार का बाहरी हिस्सा जो नज़र आ रहा होता है यहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है, और जो नज़र नहीं आ रहा होता उस तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। इसके बारे में फरमाया गुस्ल जनाबत में कार के अंदर, कार के नज़र आने वाले अंदरूनी हिस्से तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। यानी कार के जो कार नज़र आ रहा है इसका अंदरूनी हिस्सा ये वाला जो नज़र आ रहा है उसको उस तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है, जो अंदर है उस तबाह पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं गुस्ल करते हो, देखो गुस्ल करते हैं, अब बाज़ दफ़ा इंसान गुस्ल कर रहा होता है, पानी डाल रहा होता है तो पानी चला जाता है, फिर भी एहतियातन आपने क्या करना है, आपने उंगलियों को गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने यूँ उंगलियाँ मारनी है कान में, ताकि आपका, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप गुस्ल नहीं होगा, ज़रूरी बात है, जिस्म का हिस्सा है ये। तो इस वजह से आपने गीला जो उंगली है वो आपने कान में मारनी है ताकि आपका जो गुस्ल है वो ठीक तरीके से अदा हो जाए। ठीक है, तो जो नज़र आ रहा है हिस्सा, ज़रूरी हिस्सा, वहाँ पानी पहुँचाना ज़रूरी है, जो नज़र नहीं आ रहा उसको पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी ना करें कि इतना पानी डालें कि पर्दे के अंदर चला जाए और आपको फिर तकलीफ हो। ठीक है, तो इस तरीके से डालें ताकि आपको तकलीफ ना हो और पानी भी चला जाए। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। दुआ में याद रखिए।